Good morning everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Subrat Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture we have already read about the physical feature of India. In physical feature of India we have read about the northern mountain. In northern mountain we have read the three type of mountain. First the greater Himalaya, second the lesser Himalaya, and third the outer Himalaya. Then today we will start some another physical feature of India. So the first is the Great Indian Desert. It is also known as the Thar Desert. Okay? What is desert? Desert is a long stretches sandy area which are receive the very less amount of water, and in desert there have no vegetation or very little vegetation. मतलब कि डेजर्ट क्या होता है बेटा? एक ऐसा विस्तृत भूभाग जो पूरी तरह से बालू से ढका हो और जो बहुत कम मात्रा में पानी को रिसीव करता हो, या जहाँ पर बहुत कम खेती के साक्ष्य पाए जाते हैं, या जहाँ पर बहुत कम वनस्पतियाँ पाई जाती हैं. ठीक है ना? देन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट. जैसे कि भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत का मतलब बेटा राजस्थान में, राजस्थान जो पाकिस्तान से लगा, वो पाकिस्तान जो है भारत के जो है बेटा पश्चिम और उत्तर दिशा में है, तो जो है बेटा उसी तरह से राजस्थान का जो भाग है वो भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में है. यहाँ पर जो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और जो है थार डेजर्ट पाया जाता है. यहाँ पर कौन सा डेजर्ट पाया जाता है? थार डेजर्ट पाया जाता है. ठीक है ना? और इट इज लोकेटेड इन राजस्थान. ये जो है कहाँ स्थिर है? राजस्थान. कहाँ थार डेजर्ट कहाँ पर है बेटा? ये है राजस्थान में. ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी नो राजस्थान इज द largest state of India. Okay, then a large part of its extent into the Pakistan. इसका एक विस्तृत भूभाग जो है बेटा थार मरुस्थल का जो है पाकिस्तान में है. It is a vast desert with dry, rocky and sandy land having very little और नो वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशन. मतलब यह एक बहुत विस्तृत ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो है मतलब बहुत अधिक बालू पाई जाती, बहुत अधिक चट्टानें पाई जाती हैं. इसके बाद यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, साथ साथ बहुत कम यहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ का जो तापमान है वो बहुत अधिक होता है. दिन बेटा जो सैंड होती है वो जब बेटा जो है दिन में तापमान पाती है तो वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और रात में जो है क्या होता है बेटा, जब सैंड ठंडी होती है यानी कि जब बालू ठंडी हो जाती है तो वहाँ पर तापमान बहुत कम हो जाता है. ठीक है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल टू हेल्प द पीपल ऑफ सर्वाइव हेयर. द इंदिरा गांधी कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड. The canal carries water here from river सतलज. मतलब कि बेटा जो ये थार का मरुस्थल है या जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, मतलब ये जो बड़ा सा भारतीय रेगिस्तान है, ये जो है बहुत कम मात्रा में जो है मतलब क्या कहते हैं बारिश को रिसीव करता है. बहुत कम मात्रा में यहाँ बारिश होती है. तो यहाँ पर लोगों के जीवन को चलाने के लिए जो है सरकार ने इंदिरा गांधी कैनाल को जो है कंस्ट्रक्ट कराया है, और इस कैनाल में जो पानी आता है वो जो है बेटा सतलज नदी से आता है. ठीक है? इट रन्स थ्रू दिस डेजर्ट एंड हैज ब्रॉट रिलीफ टू द लोकल पीपल. ये जो नहर है ये जो है रेगिस्तान के बीच से गुजरती है, और
जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है बहुत आराम मिलता है। द लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर हेयर एंड सामर इज़ द साल्ट लेक इन द रीजन। मतलब कि यहाँ पर जो है लूनी केवल एक नदी जो है राजस्थान की जो प्रमुख नदी है वो यहाँ बहती है, और इसके अलावा सांभर लेक जो सांभर झील है जिसमें कि खारा पानी पाया जाता है वह भी इस रीजन में स्थित है। देन द कोस्टल प्लेन्स। The coastal plain lies on either side of the peninsula plateau of India along the western and eastern coast। मतलब कि जो ये हमारा कोस्टल प्लेन है, ये जो तटीय मैदान है, ये जो है जो प्रायद्वीप पाया जाता है भारत का, इसके पहले जिसको हम पढ़ चुके हैं, वो जो है उसके पूर्व और पश्चिम के दोनों किनारों पर पाया जाता है, और जो है दे एक्सटेंड फॉर अबाउट 6100 किलोमीटर फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इनटू द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। ओके, तो मतलब इसका जो विस्तार है ये पश्चिम में जो है गुजरात के कच्छ से लेकर इसका विस्तार लगभग 6100 किलोमीटर तक है, और यह फैला हुआ है किनारे किनारे ही जो है पश्चिम बंगाल जो कि पूर्व में स्थित है वहाँ तक। ठीक है, देन दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये बेटा दो तरह के भागों में बटे हुए, जैसे गुजरात का जो कच्छ है वो बेटा आप ये समझ लीजिए, ये जो एरिया है यहाँ से लेकर गुजरात का कच्छ यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर ये जो पूरा क्षेत्र है ये जो है बेटा कोस्टल एरिया कहलाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें दो साइड्स है, ये जो है ये वेस्टर्न घाट है, यह वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, और ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया है। ओके, यह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, इसको जो है मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक तो वेस्टर्न पार्ट और एक जो है ईस्टर्न पार्ट। तो दो तरीके के जो है यहाँ पर कोस्टल प्लेन है। ठीक है, ये इंडिया का जो निचला भाग है, देखिए ये इंडिया का भाग है, यहाँ पे समझ लीजिए कि श्रीलंका है। ओके, तो ये जो है ऐसे इतने क्षेत्र को घेरे हुए है। ठीक है, देन बोथ द कोस्टल एरिया मीट एट केप कमोरिन, द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड। मतलब जो है ये दोनों जो है जाके मिलते हैं यहाँ मेनलैंड पे, यहाँ पे केप कमोरिन नाम का स्थान है, मतलब जो कि भारत के मेनलैंड के टिप माने सबसे निचले ऐसा मतलब स्थान पर है, जहाँ पे जो है भारत का सबसे नीचे का भाग है। मतलब कि देखिए यहाँ पे ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग यहाँ जाके मिल जाता है, और यहीं पर जो है समझ लीजिए कि केप कमोरिन नामक स्थान है। ठीक है, देन we will read about the western ghat or the western coastal plain. The western coastal plain are narrow than western part coastal plain in Gujarat is known as the Konkan coast। मतलब कि गुजरात से जो यह गुजरात है, यहाँ से लेके ये जो पूरा इलाका है, ये जो है एक पतली पट्टी के रूप में जो है पश्चिम में बिखरा हुआ है। इसको जो है
कोंकण तट के नाम से जानते हैं। द साउदर्न पार्ट ऑफ केरला इज नोन एज द मालाबार कोस्ट, मतलब ये जो निचला भाग है यहाँ जहाँ केरल है, ये जो साउदर्न पार्ट है इसको मालाबार कहा जाता है। ये यहाँ से जो यहाँ तक का ये तट है महाराष्ट्र के पास तक, यहाँ गोवा है, यहाँ पे ये तट तो कोंकण के रूप में बोला जाता है। कोंकण कोस्ट इसको बोला जाता है। और ये जो निचला क्षेत्र है ये मालाबार कोस्ट बोला जाता है। ओके, मालाबार कोस्ट। ठीक है। द कोस्ट लाइन इन मालाबार कोस्ट इज ब्रोकन एंड इंटेंडेड फार्मिंग लेगून्स एंड नेचुरल हार्बर्स, मतलब जो यहाँ पर मालाबार तट पाया जाता है ये बहुत कटा फटा और टूटा फूटा तट है, जिससे यहाँ पर लैगून पाया जाता है या फिर यहाँ पर हार्बर पाया जाता है, जिसको आप जैसे पत्तन कहते हैं। द टू इम्पॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग इनटू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नर्मदा एंड तापी, मतलब कि नर्मदा और तापी दो ऐसी रिवर है जो बेटा बहती हैं जो है पश्चिमी घाट की तरफ, मतलब कि एक तो एमपी की तरफ से निकलती हुई आती है और एक नीचे यहाँ पे है। तो ये दोनों रिवर जो है निकलती हैं नर्मदा और ताप्ती और आके अरेबियन सी में मिलती हैं। तो दो नदियाँ जो अरेबियन सी में जो है बेटा गिरती हैं इनको जो है बोला जाता है नर्मदा और ताप्ती। यही दोनों नदियाँ पूरे भारत की ऐसी हैं जो कि अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर बॉर्डर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट, मतलब कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो जाके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से जाके जुड़ा हुआ है। और इस जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है बेटा कोरोमंडल तट के नाम से। ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग इन दीज प्लेन्स आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। मोस्ट ऑफ द रिवर फॉर्म फर्टाइल डेल्टा, मतलब ये जो कोरोमंडल तट की तरफ, ये कोरोमंडल तट इधर है बेटा, ठीक है। इधर की तरफ जो मुख्य नदियाँ बहती हैं कौन कौन सी हैं, महानदी है, कावेरी है, गोदावरी है और कृष्णा है। ये चारों नदियाँ जो है यहाँ पर फर्टाइल डेल्टा बनाते हैं। फर्टाइल डेल्टा क्या होता है बेटा, डेल्टा एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर जो है ज़्यादा मात्रा में जो है एलुवियल सॉइल डिपॉजिट की जाती है। और ये जो है एक ऐसा प्लेस होता है जो बेटा एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। देन द आइसलैंड, what is Iceland? The Iceland is a small land area which are fully affected by the climatic condition of the ocean। जैसे मान लीजिए कि कोई आइसलैंड है, ठीक है, इसके चारों तरफ जब बहुत दूरी तक समुद्र पाया जाता है तो यहाँ पर जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वो पूरी तरह से जो है समुद्र से जो है अफेक्टेड रहेंगी। मतलब यहाँ पर जो भी समुद्री कंडीशन पाई जाएंगी इस ज़मीन पर, उस पर जो है नियंत्रण होगा समुद्र का। मतलब समुद्र में जैसे कंडीशन रहेगी वैसे ही उस द्वीप पे रहेगी। ठीक है। द्वीप एक ऐसा छोटा भूभाग जिस पर पूरी तरह से समुद्री जो है जलवायु स्थितियों का जो है प्रभाव होता है, उसको हम द्वीप कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, द अंडमान निकोबार आइसलैंड लोकेटेड इन द बे हियर इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इज हियर। ओके। तो जो है अंडमान निकोबार, द अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड आर द टू फेमस ग्रुप ऑफ आइसलैंड इन इंडिया। मतलब भारत में दो प्रमुख ग्रुप हैं जो है आइसलैंड के। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और दूसरा जो है ये है बे ऑफ बंगाल में
यहाँ पे है अंडमान निकोबार, आइसलैंड, ठीक है। और यहाँ है, ये जो क्षेत्र है ये है अरेबियन सी का। और यहाँ पर बेटा है कौन सा, यहाँ पे जो है इस जगह पे लक्षद्वीप है, ठीक है। ठीक है, तो ये दो प्रमुख आइसलैंड है भारत के, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि जो है बे ऑफ बंगाल में है, दूसरा जो है अरेबियन सी में स्थित है लक्षद्वीप, ठीक है। ये दो प्रमुख आइसलैंड है जो है भारत के। दे हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इनको जो है भारत में जो है यूनियन टेरिटरीज या संघीय क्षेत्र के रूप में जो है औहदा प्राप्त है। और साथ साथ देखिए, यानी इनको जो है भारत का जो है संघीय क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है ना। मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन दोनों को भारत में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो बेटा है क्या, पोर्ट ब्लेयर, और साथ साथ लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कावारती, ठीक है। तो ये दोनों भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। देन वी विल सी द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ, मतलब ये जो है क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में बंगाल की खाड़ी में है, मतलब ये भारत के दक्षिण पूर्व में है। दे आर अबाउट 550 इन नंबर फार्मिंग ए ग्रुप, मतलब ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह छोटे छोटे द्वीपों के रूप में 550 जो है द्वीप यहाँ पाए गए हैं लगभग, उसमें विभाजित है। द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया कॉल्ड द बैरन आइसलैंड इज सिचुएटेड हेयर, मतलब भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है वो जिसको हम क्या कहते हैं, बैरन ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, यह केवल जो है अंडमान निकोबार में पाया जाता है। कोरल रीफ आर फार्म इन द सी कोस्ट टू दीज आइसलैंड एंड वेरी प्रिमिटिव ट्राइब्स लाइक द सेंटिनल लिव्स हियर, मतलब कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, द्वीप समूह, यहाँ पर बेटा कोरल रीफ पाई जाती है। कोरल रीफ वही जो मैरीन एनिमल पॉलिप्स होता है उसकी जो है, उसकी जो बाहरी खोल होती है उससे निर्मित होता है, इसमें और भी कड़ी चीज़ें मिलके बनती है। तो ये जो कोरल रीफ होती है ये अंडमान निकोबार द्वीप के चारों तरफ पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत की कुछ आदिम प्रजातियाँ जैसे सेंटिनल एक जनजाति है, और सेंटिनल एक अंडमान निकोबार में एक प्लेस भी है जहाँ पर इंडिया में किसी भी व्यक्ति को जाने की परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटिनल द्वीप के जो लोग हैं जिनको हम लोग सेंटिनलीज कहते हैं, ये जो है बेटा अपनी संस्कृति में किसी का आना जाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि वहाँ पर भारत का कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता, ठीक है। और भारत सरकार ने उस द्वीप को जो है बैन किया हुआ है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आएगा नहीं। देन द लक्षद्वीप आइसलैंड आर ए ग्रुप ऑफ कोरल आइसलैंड। जो लक्षद्वीप है ये मतलब ग्रुप है कोरल आइसलैंड का, मतलब ये जो है कोरल आइसलैंड का जो है ग्रुप है, ओके। एंड इट इज लाइज इन द अरेबियन सी टू द कोस्ट ऑफ केरला टू द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब यह भारत के जो है केरल के तट से लेके भारत के क्या कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। मिनिकॉय with an area of 5 square kilometer is the largest island here। मिनिकॉय जो कि 5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, यह इसका जो है सबसे बड़ा आइसलैंड है। These islands are mostly inhabited as they have
डेंस फॉरेस्ट कवर। जो ये आइसलैंड है लक्षद्वीप के, ये ज़्यादातर जो है यहाँ पर किसी तरह की बस्तियाँ नहीं हैं और यह पूरी तरीके से वन से घिरे हुए हैं। देन लेट्स रिकैप, वी हैव रीड अबाउट द इंडिया। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड the neighboring country of India is China. The formula of the neighboring country is बचपन में MB है। अब देखिए भारत के ये जो लैंड से जुड़े हुए प्लेसेस हैं, ये जो है भारत के नेबरिंग कंट्री है। जैसे देखिए बस यहाँ पे हम लोग बी बना लेते हैं बांग्लादेश, ठीक, जैसे चाइना बना लेते हैं, बस यहां पाकिस्तान, ना से नेपाल, यहाँ एम जिसको आप बोलते हैं इसको म्यांमार बना लिए, इसके बाद यहाँ भूटान और एट लास्ट यहाँ पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है और ये लगती है केवल 106 किलोमीटर, और भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देन आफ्टर आपको बताऊं कि इसके अलावा भारत का एक जो है समुद्री पड़ोसी देश है जिसको हम लोग श्रीलंका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? श्रीलंका के नाम से। इससे भारत की कोई भी लैंड बाउंड्रीज नहीं टच करती, बल्कि यह भारत के जो है वाटर बाउंड्री को टच करता है, ठीक है ना। तो ये है भारत का एक प्रमुख जो है नेबरहुड, जो कि जो है वाटर बाउंड्री को टच करता है, ठीक है। देन देयर आर सो मेनी फिजिकल फीचर रिलेटेड टू इंडिया। बेसिकली देयर आर 6। फर्स्ट द नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया, सेकेंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड द पेनिनसुला प्लेटू, फोर्थ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स द आइसलैंड। भारत की ये 6 प्रमुख जो है फिजिकल फीचर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देन आफ्टर भारत जो है आप जानते हैं कि इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे प्रमुख जो है जनसंख्या वाला देश है। और भारत में बेटा सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? भारत में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? भारत में सबसे कम जनसंख्या है जो है सिक्किम की। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया इज राजस्थान। द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया दैट इज नोन एज गोवा, ओके। और इसके बाद राइट नाउ द इंडिया इज ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। भारत में इस समय जो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और सबसे लास्ट में जो राज्य जो है भारत में स्वतंत्र हुआ वो कौन सा था? वो था बेटा आपका क्या कहते हैं? तेलंगाना। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, क्योंकि ये पहले जो है आंध्र प्रदेश का पार्ट था। इट इज़ प्रीवियसली पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। देन भारत की जो सबसे बड़ी तटरेखा है, द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द गुजरात। मतलब अगर स्टेट में पूछेगा तो गुजरात, और अगर केंद्र शासित और गुजरात से भारत की सबसे लंबी राज्यों में गुजरात से भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है टच करती है। इसके अलावा देखिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से भारत के 4 राज्य लगते हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। अगर कोई यह पूछता है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो आप
अगर वो इंडिकेट नहीं करता किस राज्य की है तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार की, क्योंकि अंडमान निकोबार की तट रेखा जो है गुजरात से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर वो पूछता है कि विच स्टेट हैव द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, देन यू आर टेलिंग द गुजरात, बिकॉज अंडमान निकोबार is not a state, that is a union territory. Okay, so this is all about the great Indian desert and coastal plains and Iceland. We will meet in next lecture in next day. Thank you.